अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यील्ड। यील्ड को हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained, amount of product obtained in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको हम बोल देते हैं यील्ड। वैसे भी अगर हम देखें तो यील्ड का मतलब जो उर्दू में होता है वो पैदावार, मतलब कि आपको कितनी जो है वो प्रोडक्ट हासिल हुआ है। ये दो तरह का होता है, एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि दूसरी टाइप इसकी होती है एक्चुअल यील्ड। अब देखते हैं इसको कि ये क्या होता है। थ्योरेटिकल यील्ड होता है कि हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 इससे बनता है वाटर। बैलेंस करें 2 and 2। अगर इसको देखा जाए तो इस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिले तो आपको वाटर 2 मोल मिलता है। ये हमने किया कैलकुलेट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी और हमने उसको कैलकुलेट कर लिया कि इतनी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये होती है थ्योरेटिकल यील्ड। अमाउंट, इसको मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से जो कैलकुलेट की जाती है उसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि एक्चुअल यील्ड हम कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यदि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्चुअल यील्ड कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने ऊपर भी उसके डिफाइन किया है। सेम वही चीज यहाँ पे। तो दोनों में मेन फर्क है कि ये हम एक्चुअली तौर पे केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद हमें हासिल होती है प्रोडक्ट की अमाउंट, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम एक्चुअल यील्ड हम हासिल करते हैं किसी भी रिएक्शन की, वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। हमेशा कह लें, या एक वर्ड लिखा हुआ है यूजुअली, आमतौर पे जो है वो कम ही होती है एक्चुअल यील्ड। आप 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन लें तो आपको 2 मोल वाटर बहुत मुश्किल है कि ये आपको मिले। तो इसके रीजंस क्या है? तो क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं इसको, वाई द एक्चुअल यील्ड इज यूजुअली, या कह लें इज ऑलवेज लेस, actual yield is always less than theoretical yield। रीजन देनी है इसकी आपने। तो इसमें रीजन में आप अक्सर गलती कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो मैं आपको जैसे ही इस बताऊंगा आपने इसको उस तरह लिखना है। पहले पॉइंट सुन लें। पॉइंट इसमें यह है कि एक्चुअल यील्ड कम होती है कि जो लैब में जो काम कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन करवाने लगा है, उसका एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो जो भी काम करने लगेगा, जैसे वो प्योरिफिकेशन करने लगा, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, कोई कुछ भी करने लगा है, तो वो उसको अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर तो ये प्रोसेस अच्छे तरीके से प्रॉपरली कैरीड आउट ना किए जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। एक और पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, हो सकता है उसमें साइड रिएक्शंस हो जाए। साइड रिएक्शन नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो फिर इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर मतलब जो लैब में काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ना हो। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपने आंसर में इसको इस तरह लिखना है कि फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग फनल, या वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन इफ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली। स्टूडेंट ये चीज नहीं लिखते।
कि वो सिर्फ इनका नाम लिख देते हैं और कहते हैं जी फिल्ट्रेशन की वजह से कम हो जाती है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग फनल से कम हो जाती है, नहीं, अगर ये प्रॉपरली ना कैरीड आउट किए जाएं तब कम होती है, ये आपने इसको नोट करना है। तो इसके अलावा साइड रिएक्शन हो सकता है, साइड रिएक्शन में आकर, और इसके अलावा हो सकता है कि रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा और हमें प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो कम मिलेगी। तो ये कुछ रीजंस आएंगे इसमें। इसको हम जो है एक पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर के साथ ही, कि मैकेनिकल लॉस हो जाती है प्रोडक्ट की। कैसे मैकेनिकल लॉस हो जाती है? फिल्टर करते वक्त फिल्ट्रेशन करें हम और उससे जो है ना वो प्रोडक्ट हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाए या वो किसी भी तरह ज़ाया हो जाए, तो वो उससे भी हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाए। अब इसमें लास्ट पे हमारे पास आती है कि हम परसेंटेज यील्ड भी देख सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड जैसे हम अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल इतने थे तो हम कितने परसेंट जो है वो उसको हासिल कर सकें, तो इसी तरह हम भी यही देखते हैं कि हमने अगर ये कहा था कि वाटर 2 मोल मिलेगा इनके 3 मोल से रिएक्शन करवाने से, तो अब हम देखते हैं कि हम कितने परसेंट कामयाब हुए हैं, कितने परसेंट जो है हमारा रिजल्ट आया। तो ये उसी तरह होगा एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब जो मैक्सिमम है आपकी, और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। जिससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कैसे देखी जा सकती है, तो एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज यील्ड से ही देखी जा सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा यील्ड को डिफाइन किया है, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड जो टाइप्स हैं, एक क्वेश्चन देखा हमने और परसेंटेज यील्ड देखी और उसमें भी जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बताया।